राम राम दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की पावन दूज कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको दशा माता की दूज की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन की परेशानियाँ दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा भाव से दशा माता की यह पावन कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर भिक्षा मांगने गांव में जाता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन दशा माता का दिन आया। उस दिन ब्राह्मण अपने भाई के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पीपल के नीचे दादाजी और दशा माता चौपड़ का खेल रहे हैं। ब्राह्मण चुपचाप बैठकर उनका खेल देखने लगा। थोड़ी देर बाद दशा माता ने ब्राह्मण से पूछा, बोलो ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण बोला, दादाजी जीत गए और दशा माता हार गई। दशा माता ने मुस्कुराकर कहा, लो ब्राह्मण, यह हार तुम ले जाओ। ब्राह्मण वह हार लेकर घर आया और खूंटी पर टांग दिया। कुछ देर बाद पड़ोसन आई। उसने हार देखा और लालच में आकर चुपके से वह हार उठा ले गई। जब ब्राह्मण घर आया तो हार गायब था। वह बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। फिर से दादाजी और दशा माता चौपड़ खेल रहे थे। दशा माता ने फिर पूछा, बोलो ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण बोला, दादाजी जीत गए और दशा माता हार गई। दशा माता ने इस बार अपनी अंगूठी उसे दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर रास्ते में एक बावड़ी पर पानी पीने बैठा। इतने में एक चील आई और अंगूठी उठाकर उड़ गई। ब्राह्मण फिर दुखी हो गया। तीसरे दिन वह फिर पीपल के पेड़ के पास गया। दशा माता ने फिर पूछा, बोलो ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण बोला, दादाजी जीत गए और दशा माता हार गई। दशा माता ने इस बार उसे सोने की ईंट दे दी। ब्राह्मण वह ईंट लेकर घर की ओर चला। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने लालच में आकर वह ईंट ले ली। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। चौथे दिन वह फिर पीपल के पेड़ के पास गया। दादाजी और दशा माता फिर खेल रहे थे। दशा माता ने पूछा, बोलो ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? इस बार ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, दादाजी जीते और दशा माता हार गई, लेकिन मुझसे भूल हो गई। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। दादाजी बोले, ब्राह्मण, अब तुम्हारी बुद्धि आ गई है। जाओ, तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण वहां से चला। सबसे पहले वह बावड़ी पर गया। वहीं चील आई और उसकी अंगूठी वापस गिरा दी। थोड़ा आगे चला तो वही बैलगाड़ी वाला मिला। उसने हाथ जोड़कर सोने की ईंट लौटा दी। जब वह घर पहुंचा तो पड़ोसन भी आई और बोली, भाई, मुझसे गलती हो गई, यह तुम्हारा हार वापस ले लो। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। घर में धन, अन्न और खुशियां भर गई। तभी ब्राह्मण ने समझ लिया कि यह सब दशा माता की कृपा से हुआ है। तो भक्तों, यह थी दशा माता की पावन कथा। कहते हैं, जो भी श्रद्धा से दशा माता का व्रत करता है और यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर की दशा सुधर जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय दशा माता जरूर लिखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल कथा कहानी 13 पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई धार्मिक कथाएं सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।